हेलो फ्रेंड्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए आज हम लोग कैपेसिटेंस से रिलेटेड और विभव से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और हम देखना चाहेंगे कि आपके पास कितनी एनर्जी है। आपने पिछले दिन के फार्मूला को कितना याद रखा है, उसका आज जांच करेंगे। क्वेश्चन को पूछ के आपसे देखेंगे कि आपको कितना परसेंट याद है। तो चलिए रेडी हो जाइए। अब कौन फंसेंगे, मुल्ला भी कहना मुश्किल है। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका होगा। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ढंग से और जवाब देंगे। सुनो क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन को देखिए गौर से। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स each of capacity 4 microfarad combine to form a big drop. What is the capacity of a big drop? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं इस तरह से, एक समान एक समान छोटे छोटे 64 बूंद मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है। यदि प्रत्येक बूंद का या की धारिता 4 माइक्रोफैराड हो तो बड़े बूंद का की धारिता ज्ञात करें। इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी 2 मार्क्स के एंगल से, कि इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 मार्क्स लाने के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो इसी क्वेश्चन को 2 मार्क्स में भी बनाना है, इसी क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में भी बनाना चाहेंगे। तो चलिए आइए सीखने का कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहता है ये सवाल आपको? कहता है कि एक समान छोटे छोटे 64 बूंद हैं, 64 ड्रॉप्स है, आइडेंटिकल है, एक समान, और उसका प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना है? 4 माइक्रोफैराड है।
प्रत्येक की कितनी है, माइक्रोफैराड है। और ये सब मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है। तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो उसको हम लोग इस तरह से समझेंगे कि सर ये मान लेता हूँ मैं कि मेरे पास ये छोटे छोटे एक समान ड्रॉप है, ऐसा मैं कल्पना करता हूँ। तो प्रत्येक के बारे में कुछ न कुछ जानकारी रखनी है हमको। तो प्रत्येक का रेडियस स्मॉल आर मानेंगे, प्रत्येक के कैपेसिटेंस को सी मानेंगे, और प्रत्येक पर यदि मैं चार्ज क्यू देता हूँ तो उसका पोटेंशियल भी हो जाता है। ऐसा हम लोगों का सोच होगा। एक के बारे में यदि सोचते हैं तो सब के बारे में सेम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है आइडेंटिकल, हिंदी में लिखा हुआ है एक समान, मतलब वो हर तरह से एक समान है। आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ। अब ये सब मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, ये सब मिलकर एक बड़ा बनाता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो इस बड़े ड्रॉप के बारे में सोचना शुरू करें। इस बड़े ड्रॉप का रेडियस बड़ी आर मान लेंगे और इसका कैपेसिटेंस सी डैश मान लेते हैं, और इस पर हमने चार्ज जो होगा इस पर क्यू डैश मान लेंगे चार्ज, और इसका पोटेंशियल जो मान लेंगे वी डैश मान लेंगे। इतना चीज़ हम लोग सोच सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। इतना चीज़ सोचने के बाद हम बच्चों के नॉलेज में एक बात है कि सर एक स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस के बारे में सोचा जाए तो सी बराबर हम लोग कहेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। ये हम लोग के नॉलेज का चीज़ है, हम लोग जानते हैं। फिर सर हम इसके कैपेसिटेंस पे बात करें, बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस, तो हमारे पास सोच होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। अब आपके प्रश्न में कह रहा है कि बिग ड्रॉप, ये जो तुम्हारा है ये बिग ड्रॉप है, बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर जो है ये स्मॉल ड्रॉप है। एन ड्रॉप की संख्या को मान लेते हैं एन, क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं हम लोग। एन स्मॉल ड्रॉप्स है यहाँ पर, ऐसा मैं कल्पना करता हूँ। ड्रॉप्स की संख्या एन है। बाद में क्वेश्चन में देखेंगे एन के जगह क्या पुट करेंगे, 64। एन के जगह 64 पुट करेंगे। फार्मूला में पहले एन लेके चलते हैं। तो सर इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है सी बराबर 4 माइक्रोफैराड, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है और ये सब मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनता है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, आपका प्रश्न यही हुआ है। तो गौर से देखिए, जो निकालने कहा है उसमें किस चीज़ की आवश्यकता है, आर की। तो क्या आप लोग हमको ये बता सकोगे, कुछ देर के लिए मैं कल्पना करता हूँ, आप बच्चों से एक प्रश्न चेंज करके पूछता हूँ, आप लोग सोच के जवाब देंगे कि सर इसका रेडियस आर है और इस आर का मान लेता हूँ, मान 2 सेंटीमीटर है। कितना मान लेता हूँ, और इस तरह से बूंद की संख्या क्या गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मान लो बूंद की संख्या 8 मान लेते हैं। अच्छा कितनों है, माना मैंने 8 है, माना मैंने 8 है। बूंद की संख्या कितना है, 8 है, और ये सब मिलकर एक बड़ा बूंद बनाया है। तो इस बड़े बूंद का रेडियस आपसे पूछेंगे कितना होगा। एक टो का रेडियस कितना है, बूंद की संख्या क्या टो है, 8 गो, सब मिलकर एक बड़ा बूंद बनाया, तो 8 दूना 16। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, जो कि क्या है 100% गलत है। चलो 16 गलत है, आप बोलो कितना होगा। चलिए हमारे कुछ बच्चे तो सही बोल रहे हैं लगता है। तो ऐसे प्रश्न का जवाब हम कैसे देंगे सर, ऐसे प्रश्न का जवाब देने के लिए
हमारे पास जो स्टेप है, आइए उसको हम लोग देखते हैं कैसे इसका जवाब देंगे। तो ऐसी स्थिति में हम बच्चों को इसका जवाब देने के लिए समझना है वो 16 गलत हो गया है, तो क्या करना होगा, सभी छोटे छोटे ड्रॉप मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनता है। तो याद करना, हम उसको इस तरह से सोचेंगे, कोई भी एक सिंपल बच्चा भी सोच सकता है। ध्यान दीजिएगा गौर से। हम कल्पना कर लेते हैं मन में कि मेरे पास छोटा छोटा बर्तन है और सब बर्तन में एक एक केजी जल रख देते हैं या एक एक लीटर जल रख देते हैं और 10 गो बर्तन है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, सभी बर्तन का जल एक बर्तन में डाल देते हैं। तो उस बर्तन में टोटल जल कितना हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा। तो एक एक बर्तन में एक एक लीटर है, सबको मिलाएंगे तो 10 लीटर होगा। मतलब यहाँ ये एग्जाम्पल देके आपको बोलने का मैंने कोशिश किया कि कोई भी स्टूडेंट समझ ले, ओ आयतन समान होगा, वॉल्यूम समान होगा। सब छोटा छोटा चीज़ मिलकर एक बड़ा चीज़ बनता है, तो बड़े चीज़ का वॉल्यूम उन सभी छोटे चीज़ों के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉल ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए बिग ड्रॉप। तो एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो आपको पता है क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। ड्रॉप की संख्या कितना है, n से गुना कर देंगे, टोटल वॉल्यूम हो गया वो एक के वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग देखोगे गौर से कि सर यहाँ पर क्लियर हो रहा है, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो हमारे पास यहाँ जवाब मिल जाएगा सर आर क्यू इक्वल टू एन इंटू स्मॉल आर क्यू। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा कैपिटल आर बराबर एन पावर कुछ नहीं है, आर पावर 3 है, होल पावर हो जाएगा 1/3। तो सॉल्व करके मिलेगा आर इक्वल टू एन पावर 1/3 इंटू आर। इस फार्मूला का यूज करोगे 8 पर पावर 1/3 गुना 2 सेंटीमीटर जो रफ लिए हम लोग। तो 8 पर पावर 1/3 कितना होगा, 2 गुना 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही कंसेप्ट है, आपको छोटा छोटा ड्रॉप मिलकर जब भी बड़ा ड्रॉप बनता है तो बड़े ड्रॉप का रेडियस कितना होगा, आप इसी कंसेप्ट के द्वारा सोचेंगे। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, यहीं से हम लोग का काम बढ़ेगा आगे। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। तो रेडियस के बारे में हम लोग सोच लिए। अब मैं कहूँगा सर आपको कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप। स्मॉल ड्रॉप का जो सिटी हो उसको हम लोग कहेंगे सर C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। आपके सवाल में C दिया है कि R दिया है, कैपेसिटेंस दिया है 4 माइक्रोफैराड, स्मॉल R दिया नहीं है। और स्मॉल R नहीं दिया है तो कैपिटल R भी मालूम होने का चांस नहीं है। तो यहाँ से तो आपका स्मॉल R निकल जाएगा कि नहीं, यहाँ से आपका स्मॉल R निकल जाएगा, होगा या नहीं होगा। और यदि स्मॉल R निकला तो कैपिटल R भी आपका निकल जाएगा। चलिए अब मुझे निकालना है जो चीज़, वहाँ डालते हैं। निकालना है हम लोगों को कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ ए बिग ड्रॉप। क्या निकालना है, बिग ड्रॉप का कैपेसिटी। तो उसका सिंबल हो गया C डैश बराबर क्या बोलोगे, 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। बिग ड्रॉप का रेडियस क्या है, बड़ी आर है। तो अब यहाँ से देखोगे आप लोग सी डैश इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपने जगह पर है, आर को हटाएंगे, आर को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, एन पावर 1/3 इंटू आर, एन पावर 1/3 इंटू आर। फिर स्मॉल आर को हटाएंगे और ये वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर तुम्हारा ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एन पावर 1/3 इंटू आर, हटा के लिखेंगे सी बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखोगे यहाँ पर से ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्ट आ गया सर, फाइनली रिजल्ट आ गया सी डैश इज इक्वल टू एन पावर 1/3 इंटू सी। अब आपके प्रश्न का जवाब 10 सेकेंड में आपके बस में है। यदि इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है तो लास्ट जो फार्मूला बंद किए बॉक्स में वही आपको खोपड़ी में याद रखिए, विद इन 10 सेकेंड आप अपने क्वेश्चन का जवाब दे सकेंगे। तो ऑब्जेक्टिव जवाब देने के लिए यह लाइन आपके खोपड़ी में होना चाहिए। यदि ऑब्जेक्टिव जवाब दे रहे हैं, यह लाइन याद है, तो ऑब्जेक्टिव फटाक से आपका हो गया। 2 मार्क्स का कहेगा तब आपको इतना सा 4 लाइन लिख के आपको दिखा के बनाना पड़ेगा। तो दोनों तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि न्यूमेरिकल पूछने का प्रथा आ जाए, न्यूमेरिकल पूछने का प्रथा यदि आ गया तो ये क्वेश्चन आपको आएगा और उसको इस तरह से बना के दिखाना है। और ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखिए और डायरेक्ट यहाँ से जवाब दे दीजिए 10 सेकंड के अंदर। इसमें कोई देरी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एन का मान कितना है क्वेश्चन में 64 और सी का मान कितना है 4 माइक्रो फैराड। तो पूछा है सी डैश बराबर वाट, सी डैश बराबर वाट, तो यहाँ से हो गया आपका फाइनल डायरेक्ट जवाब हो गया। यहाँ पर सी डैश बराबर 64 पर पावर 1/3 गुना 4 माइक्रोफैराड, ये हो गया 4 गुना 4 बराबर हो गया 16 माइक्रोफैराड। तो लास्ट लाइन ये फार्मूला याद रखिएगा, तो 10 सेकंड में जवाब होगा कि नहीं होगा, तुरंत हो जाएगा। इसलिए आप अपने दिमाग को, दिल को, दिमाग को ये समझा लीजिए कि छोटे छोटे ड्रॉप मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाएगा, और छोटे ड्रॉप का कैपेसिटेंस मालूम है तो बड़े ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा। डायरेक्ट ये फार्मूला सी डैश बराबर एन टू द पावर 1/3 इंटू सी। रेडियस पूछेगा, रेडियस का भी वही फार्मूला हुआ, आर इक्वल टू एन पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो ये रेडियस निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला हुआ आपका ये, और कैपेसिटेंस निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला हुआ। अब ये सब चीज़ याद रखते हैं तो बहुत तेज़ी से आप काम कर पाएंगे। तो चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने कि नहीं, बच्चों को कुछ पूछने का मन है, जल्दी पूछना है पूछ लीजिए। चलिए हो गया। दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे, थोड़ा सा चेंज किया हूं मैं, थोड़ा सा जो चेंज हुआ है देखेंगे और समझेंगे। इसका हिंदी लिखना ना जी, वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉल ड्रॉप्स, सभी छोटे बूंदों का आयतन बराबर बड़े बूंद का आयतन। जल्दी लिखिए, हो गया लिखा हुआ, हम लगा रहे हैं तो इसीलिए लिख रहे हैं। रेडी, आपका थोड़ा सा चेंज किया गया है, गौर से देखेंगे और दिमाग लगाएंगे आप लोग अब तेजी से। कह रहा है कि एक समान 27 आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। वही लाइन, सेम लाइन है, सिर्फ 27 64 की जगह क्या है 27। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए बिग ड्रॉप इफ पोटेंशियल ऑफ ईच 2 वोल्ट।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान 27 छोटे छोटे बूंद मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है। यदि प्रत्येक बूंद का विभव 2 वोल्ट हो तो बड़ा बूंद का विभव ज्ञात करें। पोटेंशियल पूछ रहा है इस बार, कैपेसिटेंस नहीं पूछा। क्या पूछा? पोटेंशियल। विभव पूछ रहा आपसे। तो हमारे पास जो एक सोच था कि ये समान छोटे छोटे बूंद मिलकर एक बड़ा बूंद बन रहा है, तो बड़े बूंद का रेडियस क्या होगा? ये खोपड़ी में आपको हट गया है, और ये सब मिलकर एक बड़ा बूंद बना रहा है। तो भाषा नहीं लिखेंगे, सब समझिएगा फटाफट। तो यहाँ पर देखोगे गौर से आप लोग, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, एक का रेडियस के बारे में बात करूँगा, आर है, कैपेसिटेंस क्या है? सी है, चार्ज इस पर दिया कौन सी? क्यू, इसका पोटेंशियल हो गया कितना? भी। तो क्या आपके क्वेश्चन पढ़ने से पता चला V बराबर 2 वोल्ट? जल्दी बोलो। और ड्रॉप की संख्या N बराबर कितना है? 27। यहाँ सर यहाँ पर 27 है। तो ये जो बड़ा ड्रॉप है इसका रेडियस कैपिटल आर लेंगे, इसका कैपेसिटेंस सी डैश बोलेंगे, चार्ज का डैश बोलेंगे, और पोटेंशियल का वैल्यू बोलेंगे V डैश। आपके क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ V डैश कितना होगा बताइए। तो इस बार कैपेसिटेंस आपसे नहीं पूछा, तब मैं आपसे छोटा छोटा फटाफट पूछ रहा हूँ। आप हमको जल्दी जल्दी सोच के जवाब दोगे। बिग ड्रॉप का रेडियस कितना होगा? जल्दी बोलिए। N इन पावर 1/3 इंटू आर। संभव है? कैपेसिटेंस आपने सोच लिया, सी बराबर सी डैश बराबर N पावर 1/3 इंटू सी। सोच लिया आपने? तो उसी प्रकार आपको जवाब देना है Q डैश बराबर कितना। इस पर चार्ज कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। चार्ज कितना बोल सकते हो? कोई भी आदमी बता सकता है। लेलाबो का भी, एक आम का दाम छोटे का 12 आम का दाम कितना? गुणा कर दोगे कि नहीं? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आपने लाइफ में सुना होगा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पढ़े थे। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश का योगात्मक गुण। छोटे छोटे बूंद पर बहुत सारा आवेश है, तो टोटल आवेश पूछेंगे तो सबका क्या करेंगे? अलजेब्रिक सम। तो N ड्रॉप है और सबको जोड़ेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा? N इंटू क्यू। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एक को चार्ज कितना है? Q। अब बूंद की संख्या क्या मानते हैं? N। तो उसमें टोटल चार्ज कितना होगा? N इंटू क्यू। N इंटू क्यू। ऐसा नहीं कि इसमें पावर 1/3 दे दिए, नहीं होगा। काहे नहीं होगा? अलजेब्रिक सम। 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 10 ठो है, कितना हो गया टोटल? 1 गुना 10। तो यहाँ पर चार्ज एक ठोप कितना है? Q। बूंद की संख्या कितना है? N। तो हो जाएगा Q डैश बराबर N इंटू क्यू। लेकिन पोटेंशियल V बराबर V डैश बराबर, ये आपको बताना है।
तो कौन बुद्धि लगाओगे? तो चलो, यहाँ पर बुद्धि लगाने के लिए हमारे पास जो स्टेप है, गौर करके यहाँ देखना। एक गो सतह पर यहाँ जो पोटेंशियल है, इसका मान मैं जानना चाहूँगा। तो V बराबर Q बाय C बोलोगे कि नहीं? जल्दी बोलो। कैसे? हाँ सर, चूंकि C बराबर Q बाय V हम लोग जानते हैं कि नहीं। तो V बराबर क्या लिखोगे कॉन्फिडेंस के साथ? तो ये V बराबर तुम्हारा हो जाएगा सर Q बटे C का मान क्या है? 4πε0 इंटू R। होगा कि नहीं V बराबर? कंफर्म? चलो, यहाँ तक सोच लिया। अब हमको आ जाना है यहाँ V डैश बराबर क्या होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर मैं पूछूं V डैश बराबर, आपको सिमिलरली लिखना होगा Q डैश बटे C डैश। जल्दी बोलो, बोलोगे कि नहीं? तो सर Q डैश तुम्हारा मालूम है N इंटू Q, जल्दी बोलो हाँ या ना, बाय C डैश बराबर क्या लिखेंगे? 4πε0 इंटू कैपिटल R। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब हम स्टेप चेंज कर देंगे, पेज मुझे पलटना पड़ेगा, पलट रहा हूँ, आप ध्यान देना। नहीं अभी पलट रहे, नहीं पलटेंगे तब। तो देखो यहाँ पर था V डैश बराबर निकालना था, Q डैश बाय C डैश लिखेंगे आप कंफर्म। Q डैश बराबर N इंटू Q लिखोगे कंफर्म। C डैश बराबर 4πε0 इंटू R लिखोगे कंफर्म। तो यहाँ पर ये कैपिटल R हटा के हम उसके जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग विचार करते हैं और लिखते भी हैं। रेडी हैं आप लोग? पेज चेंज करके मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर पेज चेंज करके लिख रहा हूँ V डैश इज इक्वल टू, आपको क्या मिला था? N इंटू, या पूरा लिखते हैं, ठहरिए कटौती नहीं करते हैं, पूरे लिखते हैं, यहीं पर एक जगह रहेगा Q डैश बाय C डैश। Q डैश बराबर क्या लिखोगे? N इंटू Q बाय C डैश बराबर हो जाएगा 4πε0 इंटू R, ε0 इंटू R। अब देखो गौर से तुम लोग, यहाँ पर N इंटू Q, N इंटू Q अपने जगह ठीक है। अब ध्यान देना गौर से, यहाँ है R के जगह क्या लिखेंगे, गौर से बोलिए। हाँ, R के जगह जो लिखना है उसको भूलना नहीं है आपको। हो गया? अब चले आइए बैक, आप गियर लगाइए। यहाँ पर N Q बाय अलग कर दीजिए, N को अलग कर दीजिए, 4πε0 इंटू R इंटू N पर पावर यहाँ पर क्या है और नीचे में क्या है? तो हो जाएगा N पावर 1 माइनस 1/3। होगा कि नहीं? ये पूरा चीज़ देखो भी है तुम्हारा क्या, ये पूरा चीज़ तुम्हारा भी होगा, गौर से देखिए। भी तुम्हारा है Q बाय 4πε0 इंटू स्मॉल r, उसको रिप्लेस किए भी लिखे। तो ये तुम्हारा हो गया V इंटू N पर पावर 2/3। तो ये एक फार्मूला आपका मिल गया, V डैश बराबर V इंटू N टू द पावर 2/3। अब इसको हम डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है? अब तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब जो था, क्वेश्चन में हम लोगों के पास था गिवन, क्या क्वेश्चन में? गिवन दैट, जल्दी बोलिएगा, एन कितना है? 27 और भी कितना है? तो V डैश कितना हो जाएगा? V टू, तो V हो गया 2,
27 पावर 2/3। तो इस तरह का यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बस एक लाइन यहाँ पे लिखिए, मने में सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके 10 सेकंड में जवाब हम दे सकते हैं। लेकिन v डैश बराबर हमको क्या याद रखना है, v इंटू एन पे पावर 2/3 होगा या नहीं। चलिए ये सब बातें याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद पूछेंगे, हम बनाएंगे नहीं, आपको खुद बनाना है। हाँ ऐसा करेंगे, पीडीएफ में आपका ये क्वेश्चन चला जाएगा, उस क्वेश्चन को खाली हिंदी लिख देते हैं, आप लोग कल बना के लगी दिखाइए। ठीक है, ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं। ठीक।